नमस्कार, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीएसपी कार्यालय बेढ़न में। प्रचार प्रसार का ये जो दौर था थम चुका। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो लगातार घमासान और यहाँ पर जो लगातार प्रचार प्रसार तमाम पार्टियों का चल रहा था, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी। फिलहाल मैं बीएसपी कार्यालय में हूं और जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, महापौर उम्मीदवार हैं वंशरूप शाह जी, उनसे मैं बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिर इनके पार्टी का, बीएसपी का क्या कुछ विजन है। और आप जानते हैं कि बीएसपी से ही 2009 में महापौर रेणु शाह बनी थी। तब से बीएसपी जो है अपना एक जमीन तलाश रही है सिंगरौली में। अभी जानते हैं वंशरूप शाह खुद प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है, किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, यह नगर निगम का चुनाव जो 5 सालों में होना था 7 सालों में हो रहा है। इस नगर निगम के चुनाव में तमाम दल अपनी अपनी जोर आजमाइश लगाने में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी ने इस नगर निगम की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए इस मैदान में कूदी है। हमारे पार्टी का एक ही मोटो है, केवल और केवल क्षेत्र का विकास, गरीब असहाय लोगों का सहयोग और आम जनमानस को उनकी इच्छा के अनुरूप, उनकी मनसा अनुरूप खरे उतरने का अपना एक विजन है। हमने देखा तमाम हमारे पार्टी के साथियों ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है, नगर सरकार, तो किसी ने कहा कि मैं परशुराम भगवान का मंदिर का निर्माण करूंगा। बीजेपी का मेरे साथी ने ये कहा तो कांग्रेस भी पीछे क्यों रहती। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहा कि मैं भगवान परशुराम की मंदिर तो बनाऊंगा ही साथ माँ कर्मा की भी मंदिर का निर्माण करूंगा। साथियों, चूंकि हम लोगों ने गरीबी, बेरोजगारी और इन समस्याओं को नजदीक से देखा है, हमारी पार्टी का जो संकल्प है कि यदि हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है तो नगर निगम में जो कुछ शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनकी स्थिति दयनीय है, उनके बदहाली का उन्नयन करते हुए सीबीएस पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में सारे स्कूलों का निर्माण किया जाएगा और इस क्षेत्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें जो भी संसाधन की जरूरत पड़ेगी वो हमारी पार्टी नगर निगम की ओर से उसको पूरा करेगी। साथ ही हर वार्डों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सालयों का भी निर्माण करेगी, जिससे छोटी मोटी जो हमारे क्षेत्र की जनता का दुख दर्द होता है उसको आसानी से अपने क्षेत्र में ही निपटा सकें। साथ ही जो हमारे क्षेत्र की जनता को छोटे छोटे कामों के लिए नगर निगम में अपने काम को छोड़ करके चक्कर लगाना पड़ता है, उसके लिए हर वार्डों में कैंप लगा करके उस वार्ड की समस्या को त्वरित निदान करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा हमारे पार्टी का। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अब फिलहाल वंशरूप जी से बात हुई, महापौर प्रत्याशी, में फिर से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो 2018 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं, विधायक के प्रत्याशी रहे हैं और सिंगरौली जिले को बीएसपी को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया सुरेश सहवाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा प्रचार प्रसार अपना जो बहुजन समाज पार्टी का विजन है, रूट बेस पे हम गांव गांव, गली गली, घर घर अपने गरीब, कमजोर, वंचित और बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज के लोगों के घर जाके हम अपने मोटो को, अपने सिद्धांत को बता रहे हैं और समय की जरूरत को, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के शासन काल में, दोनों के कार्यकाल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, हम उसके खिलाफ
हमारा आंदोलन है, मूवमेंट है। और अभी भी नगर निगम जो दोनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस बीजेपी और आपके, ये धन बल और बाहुबल से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी जनता के बल से चुनाव लड़ रही है। हम गरीब जनता, मजलूम और उपेक्षित लोग जो हमेशा से शोषित तबका है, ऐसे लोगों की आवाज बन के हम खड़ा होने का काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि जो भी वंचित लोग हैं उनका दुख दर्द, उनकी समस्याएं का त्वरित निदान हो। और जैसा कि हमारे महापौर प्रत्याशी जी ने कहा कि हमारे एक मूल विजन है, हम मंदिर मस्जिद की बात करके वोट को पोलराइज करने का, किसी समाज का वोट लेने का जो कुप्रयास कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी कर रहे हैं, हम इसमें विश्वास नहीं करते। जो जनता की आवश्यकता है, जैसा कि प्रत्येक 4500 वार्ड में हम प्राथमिक चिकित्सालय नगर निगम द्वारा संचालित कराएंगे, जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठेगा, नर्स बैठेंगी। प्राइमरी उपचार के लिए लोगों को दूर से, मुंगेर से बैठन नहीं आना पड़ेगा, उसके वार्ड में ही उसके हॉस्पिटल मिले, अच्छी शिक्षा संस्थान मिले और सुनियोजित ढंग से रोड, नाली, सड़क, खड़ंजा। जिस मुहैर की बात कर रहे हैं, हम अभी कवरेज करने गए थे, उस मुहैर में तो पानी तक नहीं है। और 2009 में तो आपको सरकार नगर की आपकी थी, बीएसपी की थी, क्यों नहीं उस समय तक पहुंचा? उस समय बहुत काम हुआ है नगर निगम में। उस वहाँ चूंकि वाटर लेवल बहुत डाउन है और वाटर लेवल डाउन है, इसलिए वहाँ हम बोर और हैंडपंप का काम जब चालू करते हैं तो असफल हो जाता है। और ऐसे पोजीशन में जो वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, जल नल योजना, ये काम इन लोगों ने धीरे से खटाई में रखा है। 5 साल से 7 साल हो गया बीजेपी ने। और अगर हमारा महापौर बनता है तो प्राथमिक तौर पे हम नल जल योजना को वहां लागू करके घर घर फ्री में पानी। मुहैर की स्थिति काफी स्थिति खराब है, 3-3 कोल माइन से घिरा हुआ है वहां से। क्यों ना लोग वहां से विस्थापित हो जाए, अच्छे जगह पर भेज, क्योंकि ब्लास्टिंग से भी लोग। जी, ब्लास्टिंग के परेशान है और विस्थापन के लिए जिनका अभी जमीन है, घर है, कुछ रिलायंस ने लिया है, कुछ एनसीएल ने लिया है, लेकिन अगर जो लोग वहां रहना चाहते हैं तो हम उनके विस्थापन की जो उनका जमीन फंस गया, उनको विस्थापन नीति के तहत इधर आवास और प्लाट मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं, अपना पुश्तैनी लोग हैं, हम उन्हें भी नहीं हटाना चाहते। हम वही उनको जो मूलभूत आवश्यकता की चीज है, वो नगर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें वो सुविधा प्रदान करें। पार्षद आपके रहे हैं वहां पर, मुहैर में आपके पार्षद लगातार चुन करके आ रहे हैं, लगता है कि काम। हाँ, उन्होंने काम कराया है, लेकिन चूंकि बीजेपी का महापौर था और पार्षद हमारे थे, तो बीजेपी के महापौर उपेक्षापूर्ण रीति से जो विकास होना चाहिए, वहाँ रोड और पानी की जो समस्या है, नाली, खड़ंजा इत्यादि, उस गति से उन्होंने व्यवधान पैदा किया। यही महापौर के जो प्रत्याशी हैं, ये लोग भी व्यवधान पैदा किए और काम नहीं करने दिए। और इसलिए सिंगरौली की जनता से अपील है कि हमें पार्षद तो देते ही हैं आप, हमें महापौर चाहिए और इस बार हम लोग एक विजन और एक मिशन के रूप में काम करेंगे। आप तो अपने भाषणों में कहते रहे, रेणु साह के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में थी, वहां से हमने उन्हें महापौर बनाया, फिर कांग्रेस में गई, कांग्रेस की स्थिति भी डुबो दिया उन्होंने। क्या कुछ कहेंगे उनकी? नहीं, वो परिस्थितियां जो भी थी, मेरा रेणु साह जी पे मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, कोई दोष नहीं है। हाँ, राहुल भैया को मैं, जो सिंगरौली की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है बैकवर्ड के लिए। और उन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी में मुझे टिकट मिला और हम और रेणु साहब बीएसपी में काम कर रहे थे, वो बीएसपी की महापौर थी, लेकिन उन्होंने बहका फुसला के उन्हें लालच प्रलोभन देके कांग्रेस का टिकट दिया और जिसके कारण वोट डिवाइड हुआ। और उनको हराने के लिए उन्होंने अरविंद सिंह जी को निर्दलीय भी लड़वाया। तो वो बहुत बड़े पिछड़े और साहू समाज के दुश्मन हैं राहुल भैया, और उन्होंने हर तरह से समाज को पीछे धकेलने का काम किया है। सिंगरौली में पिछड़े और जो सब बैकवर्ड समाज की बात कर रहे हैं, वहां उसके बहुत वोटर हैं, कहीं ना कहीं चुनाव में नतीजे में भी अंतर कर सकता है। आपके पार्टी को मानते हैं कि आपके पार्टी को लोग वोट देंगे? जी, एकजुट है? जी, इस बार तो बुरी तरह एकजुट है। जो बैकवर्ड की जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट में के लोग हैं, मेरे शेड्यूल टाइप के साथी हैं, वो सब लोगों को इस समय समझ में आ गया है कि बीजेपी कांग्रेस में उनका भला नहीं होना वाला है। साथ ही सर्वजन समाज के लोग भी, बहन जी की जो नीति है कि सर्व समाज के लोगों के हित के काम करते हैं, हम सर्व समाज के ब्राह्मण साथियों, क्षत्रिय जो अपर कास्ट के लोग हैं, हम उनका भी उचित सम्मान देते हैं और उनके भी हम उनके मान सम्मान का, उनके काम का हम भरपूर ध्यान रखेंगे। और लेकिन विशेषकर हम बहुजन समाज जो
काफी उपेक्षित और वंचित है, जो अपनी आवाज अपने काम को लेकर प्रशासन तक वो नहीं पहुंच पाता। हम उनकी आवाज को गति प्रदान करें। 3 मुख्यमंत्री यहाँ हैं, बीजेपी कांग्रेस आप, एक नगर निगम के चुनाव के लिए आपके पार्टी के कोई लीडर नहीं आया कहीं से? नहीं, मेरा कल रोड शो था और मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी कल हमारे रोड शो में थे। आपको शायद जानकारी याद न देख न्यूज हुआ हो, हमारे भी रोड शो कल कार्यक्रम था, हमारे नेता आए थे और बहुत अच्छी स्थिति है। और इस बार हम 2009 के इतिहास को दोहराने वाले। से दोहराएंगे। एक हवा चल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए तो लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो क्या लगता है कि सारे पार्टी अपने अपने लिए तो दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आप लगता है कि आपके विरोधी कौन कौन से पार्टी हो सकते हैं, कौन आपको मुश्किल में खड़ा कर सकता है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि सिंगरौली जो नगर निगम चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला है। हम किसी को बहुत न कम करके आंक सकते हैं, न बहुत ज्यादा कोई है। हाँ, आम आदमी पार्टी का जो है कोई संगठनिक रूप से कोई वजूद नहीं है सिंगरौली की धरती पे। ठीक है, वो पैसे के दम पे रानी चुकी अरबपति और इस सिंगरौली की लकड़ी माफिया पूरा जंगल काटकर बेचकर अकुत संपत्ति अर्जित की है और उस पैसे के दम पे वो सिंगरौली की जनता को खरीदना चाहती हैं। और शायद उनके इस कुप्रयास को भी यहाँ की जनता समझ चुकी है और उसको फेल करेगी। और आम आदमी पार्टी चुनाव है, सभी पार्टियां अपनी रैली करते हैं, उनके बड़े नेता आते हैं, ये उनका संवैधानिक हक है। मतलब आप कह रहे हैं कि वोट खरीदना चाहते हैं, जनता उनके साथ नहीं है? जनता नहीं है, वो पैसे के दम पे वो चुनाव को मैनेजमेंट कर रहे हैं और ठीक है, फिर भी वोट। अनिल द्विवेदी उनके साथ एक सीनियर नेता थे, ईमानदार नेता थे, उनको कहीं ना कहीं पार्टी से दरकिनार किया गया, काम किया उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये आम आदमी पार्टी के अंदरूनी मामला है, इस मामले में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। किसकी उपेक्षा हुई है, किसकी नहीं हुई है, ये जिनकी उपेक्षा हुई है वो लोग इस बात को समझते होंगे। और रानी अग्रवाल नहीं, यहाँ तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं है नहीं, कोई संगठन नहीं है। वो रानी अग्रवाल मीन्स आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी मीन्स रानी अग्रवाल। सिंगल चेहरा। हाँ, सिंगल चेहरा है, वो अपने दम पे पैसे के दम पे वो राजनीति को मैनेज कर रही हैं। और बाकी यहाँ सिंगरौली की बेटी नहीं, वो हरियाणा की लड़की है, हरियाणा के हैं, यहाँ रह रहे हैं। यहाँ के वो जंगल माफिया हैं। जंगल में जी, पूरा जंगल की लकड़ी काट के अकुत संपत्ति अर्जित की है। करोड़ों रुपए विधानसभा चुनाव में उन्होंने बांटे और इस समय नगर निगम चुनाव में भी वही हो रहा है। और क्या संदेश देना चाहते संदेश मेरा यही है सिंगरौली की जनता से, आप सभी लोगों से यही हमारा अपील है कि जो है आप समय को समझिए। एक तरफ कांग्रेस, भाजपा और आप, ये तीनों पार्टी और तीनों के महापौर प्रत्याशियों का जो चेहरा है, उनका जो राजनीतिक चरित्र है, यह जनता समझ चुकी है। उनका कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। वो किसी न किन प्रकार सत्ता या हासिल करना चाहते हैं, महापौर ये बनना चाहते हैं या विधायक बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय बंसरूप जी, पिछले 32 साल से हम लोग हमारे साथ में कार्यकर्ता सिद्धांतवादी लोग हैं। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, राजनीति हमारा ईमान है। हैं? लेकिन चुनाव आता है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब बताते हैं कि हम ये कर, चुनाव खत्म होते ही सारी सब ईमानदारी, सारी चीजें, बातें, सब जो बातें होती हैं, इतनी अच्छे अच्छे गाने लगते हैं, वो सब खत्म। होता होगा, लेकिन हम तो बहन जी के सिपाही हैं और आदरणीय बहन जी ने भी बहुत वादा नहीं करते हैं, हम लोग काम करके दिखाते हैं। हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे इमोशन में है कि राजनीति हम इसलिए राजनीति से जुड़े हैं कि हम जो है हम ऐसा कुछ कर सकें जिससे कि जो हमारे लोग गरीब वंचित लोग जो सदियों से सताए गए लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में आए और उनका हक और अधिकार, मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ साथ सम्मान मिले, उनको सम्मान दिला। तो आखिरी कमेंट हम वंशरूप जी जो महापौर के प्रत्याशी हैं, मैं खुद उनसे मैं बातचीत करूंगा और क्या कुछ कहें क्या सर? कि किस तरीके से कल वोटिंग होना है, क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर? हमें अपनी पार्टी का जो सोच है हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी ने बता दिया। हमारी तो केवल एक ही मंशा है और सिंगरौली के आम जनमानस से मेरा ये निवेदन है कि यदि उन्हें लगता है कि हम उनके सुख दुख में भागीदार हो सकते हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि हमें अपना आशीर्वाद दें और आने वाले समय में यदि उनका आशीर्वाद मिलता है, उनके सुख दुख में खड़े होने के लिए
24 घंटे खड़े रहेंगे। ये मेरा जनता से एक निवेदन है, एक अनुरोध है, और ज्यादा कुछ कहने बताने की बात नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां सब सामने हैं। हर मतदाता परिस्थितियों से वाकिफ है, प्रत्याशियों के से भी वाकिफ है। ये कुछ कहने बताने की बात आगे नहीं है। तो बहुत ही सहजता से जवाब दिए। कल वोटिंग होना है, 17 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद जो है पता चल जाएगा कि आखिर नतीजे किसके पक्ष में जा रहे हैं।